हेलो माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सबको रौनक ब्लॉग 786 में। तो गाइस मैं अभी गाड़ी में बैठी हुई हूँ और जा रही हूँ बैंक, क्योंकि आज मेरा हस्बैंड का रिटायर्ड डे है और मेरे साथ मेरे बाजी का बेटा भी बैठा हुआ है और फ्रंट पे मेरे हस्बैंड बैठे हुए हैं। तो अभी देखिए गाइस, हम लोग सब कोई आके बैंक आके पहुँच गए हैं और बैंक में तैयारी शुरू हो चुका है, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड का रिटायर्ड डे है, फेयरवेल पार्टी है। तो मेरे हस्बैंड के लिए बहुत कुछ सजाया गया है। तो देखिए डेकोरेशन बहुत अच्छा किया है और बैंक को पूरा बैंक को सजा दिया है और भी कुछ कुछ आदमी को इनवाइट भी किया है। यहाँ पे मेरे दोनों बेटी दोनों दामाद भी आए हुए हैं और मेरे बड़े वाले जेठ जी और देखिए मेरे भाभी, ये दोनों भी आके पहुँच गए और बहुत अच्छा लग रहा था और सबके लिए इतना अच्छा तैयारी किया था क्या ही बताऊं। और बहुत अच्छा बैंक की तरफ से किया था और इसके बाद स्टार्ट हुआ था मतलब मेरे हस्बैंड का फेवरेट पार्टी। तो अभी हम लोग बैठे हुए हैं क्योंकि मेरी बेटी दोनों अभी आई नहीं है और मेरे हस्बैंड स्टाफ सबके पास बैठे हुए हैं और अभी मैं जेठ जी और जेठानी के पास बैठी हुई हूँ, क्योंकि ये लोग भी इनवाइटेड थे तो ये लोग को भी बुलाया गया था। तो सब कोई हम लोग बैठ के इंतज़ार कर रहे थे। तो देखिए अभी डेकोरेशन देखिए अच्छा लग रहा है, जो भी किया है बहुत ही अच्छा था डेकोरेशन। तो अभी हम लोग सबको यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर रहे हैं और देखिए अभी मेरे बाजी का लड़का के साथ मैं बातें कर रही हूँ, फिर चाय दिया गया सबको तो सब चाय पी रहे थे। तो देखिए मेरी बड़ी बेटी और छोटी बेटी भी आ गई और साथ में दोनों दामाद, तो ये लोग भी आके ज्वाइन किए हम लोग को। तो अभी पूरा ब्लॉग देखिए गाइस और इन्जॉय कीजिए। किसी को भी आ गया है तो बाबू घर में है। बाबू को रखे आई। तो बाजी इतना गंदा मुंह आया ना तुम्हारा, क्या अल्लाह कसम। मतलब ऐसा लग रहा है कितना जो तो देखिएगा इस सब कोई बैठ गए हैं और इंतज़ार हो रहा है कि कब स्टार्ट होगा। और यहाँ पे सबके लिए चाय वगैरह का भी इंतज़ाम था, टिफ़िन का भी इंतज़ाम था। तो एक एक करके आदमी आना शुरू हुआ था। तो कुछ कुछ पब्लिक भी आया था और स्टाफ भी था, जो पहले का भी स्टाफ था वो लोग भी आया हुआ था। और मेरे हस्बैंड भी अपने तरफ से पहले का स्टाफ को इनवाइट किए थे आने के लिए, जो यहाँ से रिटायर किए थे। तो सब थे, अच्छा लग रहा था, लेकिन थोड़ा सा दुख भी लग रहा था कि बहुत दिन बाद मेरे हस्बैंड आज रिटायर कर ले। कम से कम 37 इयर्स वो जॉब किए। ज़्यादातर वो किशनगंज में ही रह गए, किशनगंज का यूको बैंक में ही, मतलब 35 इयर्स तो किशनगंज का यूको बैंक में ही रहे। उसके बाद कुछ आधामन का यूको बैंक में थे, फिर पूर्णिया का भी इको बैंक में थे। तो सब जगह थे, तो लेकिन ज़्यादातर वो किशनगंज में ही बिताए। 35 इयर्स तो किशनगंज में ही बिता दिए। तो इतना दिन का सफ़र बहुत बड़ा सफ़र था। तो फिर भी मतलब आज रिटायर्ड डे था तो थोड़ा सा मन ख़राब था, लेकिन फिर भी अच्छा लग रहा था कि इतना दिन बाद वो जॉब करने के बाद फिर आज रिटायर हो रहे हैं। आज उनको इसके बाद फिर आराम ही आराम है। अभी वो मेरे हस्बैंड का जो बड़े वाले स्टाफ थे, जो सीनियर स्टाफ थे, वो आए हैं, कुंडू सर, मैं इनको भैया कहती हूँ। तो सबसे मिले तो मेरे दोनों बेटी को भी ये कुंडू भैया बहुत प्यार करते हैं, बहुत मानते हैं। उनका बेटा भी आया हुआ था, वो फ्लावर देके बुके देके चले गए थे। तो सब कोई बोला कि मैडम आप भी आके बैठिए, तो मैं भी बैठी। अब स्टार्ट होगा फेवरेल पार्टी का। तो मुझे भी बिठाया गया मेरे हस्बैंड के साथ। तो अब एक एक करके सब कोई मेरे हस्बैंड के बारे में कुछ बोलेंगे और उसके बाद गिफ्ट देंगे। तो आप लोग भी देखिए, अच्छा था प्रोग्राम, बहुत ही अच्छा था और अच्छा लग रहा था। तो आप लोग भी पूरा प्रोग्राम देखिए और इन्जॉय कीजिए। बहुत अच्छा रहा सर, बहुत धन्यवाद सर। और
भगवान करे कि आपका भी आशीर्वाद हम लोग पे रहे। मैं आज हम यही सोच के बीच में जो हम डिस्टर्ब हो जाते ठीक है, हाँ समझे ना, और आशीर्वाद रहे सब लोग यहाँ समाज में अच्छा जो है और आगे बढ़े बोले, समझे। क्रॉस पढ़ते हैं तो तभी सर का साथ अच्छा लगा इसमें, इन्होंने हर चीज़ का गाइड किया, एक दोस्त के तरह, कलीग के तरह, एक पिता के तरह। तुम गलत कर रहे हो तो ये नहीं होना चाहिए, दोस्त के तरह समझाया। बहुत अच्छा गाइडेंस रहा, अपना एक्सपीरियंस भी बताएं कि क्या करना है और कैसे चलना, जिससे बैंकिंग सेक्टर को आप अच्छा चला सकें। पुराना अनुभव था किया इन्होंने, और 6 महीना ही हुए, और साथ अगर मिलता है तो और कुछ सीखते, और टाइम मिलना चाहिए सबका। आकाश सर, अपना भी कुछ वक्तव्य करिए, ठीक है।
ब्रांच ज्वाइन किए थे उस समय तमजीद सर ही थे जो एज ए कलीग और एक सीनियर की तरह गाइड किए कैसे किशनगंज ब्रांच को चलाना है। इतना बड़ा ब्रांच मेरे लिए फर्स्ट टाइम एज ए ABS बहुत टफ था, लेकिन सर के सहयोग से स्मूथली 1 साल निकला यहाँ किशनगंज ब्रांच से बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी कस्टमर से कोई झगड़ा किए हुए निर्भर होके हम लोग काम किए। ठीक है तमजीद सर देख लेंगे, कुछ भी होगा तो हैं तमजीद सर हैं, तो इनका साथ सब दिन मिस करेंगे। सर हमेशा स्वस्थ रहें, अच्छा रहे, जहाँ रहे और भी अच्छा रहे। अपने भवास के झाड़ में पूरा चंदन नहीं कर देता है, ठीक है। ऐसा भाग तमिल सर का यहाँ पे सब कुछ रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा रहा है उसमें, हम लोग भी अच्छा तरह में काम किए। कोई भी तरह की जो कभी आज तक किसी कस्टमर से या किसी से कोई झगड़ाहट नहीं, कुछ झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन बेहतर रहा सब साथ। हेलो जब इस शाखा में हम 18 जून 2022 को ज्वाइन करते हैं तो पहले तो मधेपुरा में थे, फिर यहाँ आए, मिले। हमको लगा कि चलो भाई यही नुकसान है, उनके बारे में हमारे मधेपुरा शाखा में जो 2 स्टाफ थे वो बताए कि जाइए ना आपको तमजीद जी हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने दें। और आए तो सब कुछ वही आज पौने 2 साल हो गया हमको, कभी ये मौका नहीं लगा एज ए गार्जियन कोई भी सलाह लेना रहता था तो सर बहुत अच्छे तरीके से हमको बताते हैं, बड़ा मिस कर। और उसके बाद सिखाया ना सर, हमारे जो ग्रुप में जो क्या था कुबेर देखते हैं, कुबेर को जो खाजना हमेशा देखते हो मनोज सर को अपना बात बताइए। इतना दिन आप भी यहाँ पे मुझे बताइए, कुछ अपना प्रकट करिए सर। जैसा स्टाफ चुपचाप सर बुझ के काम करते हैं। ये चीज़ का जो सिस्टम है, अगर कभी कुछ खराब बेसी या दवा भी है या ना भी हो, या कभी इसमें कोई ऐसे स्टाफ मिलना बहुत मुश्किल है। आपका जो दौर चला है सर, हाँ बैंकिंग में बदलाव आ रहा है, सर का साथ तो हमेशा मिस करेंगे इस चीज़ के लिए। और सबसे ज़्यादा पार्टी सर से ही खाएं इस चीज़ जितना पार्टी मेरे टाइम में हुआ है उतना पार्टी कभी नहीं हुआ, सारा पार्टी तमजीद सर ही दिए 100%। ठीक है, चलिए अच्छा लगा ये बहुत ही, मतलब कि ये क्षण जो है ना, ये समझ जाइए किसी भी बिहार होता है और विदाई में कोई बड़ी चीज नहीं है, ये सेम चीज़ है इसमें आप एक साथ रहें, इतना साल 40 साल 35 साल जॉब की एक साथ रहें। कोई लोग के ब्रांच बदला होगा, कहीं सर यहाँ की ब्रांच में रहें, अभी रहा एक समय में अपने सब जगह में रह करके सब भूमिका अपना अदा किए, सबके साथ रहें। ये पल कभी हमेशा क्या कहते हैं भूला नहीं जाता है, वो हमेशा याद रहता है। नहीं होगा मैम, कैसा लगा मैम? आपसे पूछना चाह रहे थे, आप ये अपना बताइए अभी का जो पल है वो आपको कैसा लग रहा है, बताइए। खैर आप तो एक संगी हैं, आपके साथ में जिंदगी बिता कर आए, अपना पल बताइए आज के, हम लोग भी थोड़ा समझे यहाँ पे। आज तो अच्छा लग रहा है, आज तो कल से परेशानी लगेगा। आज तो अच्छा लग रहा है, कल से परेशानी लगेगा। मैम सारा मार्केटिंग अकेले करती थी, मार्केटिंग के साथ मोबाइल देखना कब हो जाएगा। तो अपना एक्सपीरियंस इसलिए देना चाहिए था अपना, जाकर सब्जी लाइए, आइएगा एक बार बाकी सब हम करते हैं। जहाँ तो कम सर करते हैं। सर अपना कुछ आपको वैसे दुख हो रहा है क्योंकि पापा के लिए जॉब मतलब पापा का फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट अभी वो चीज़ मतलब ख़त्म हो जाएगा अब, तो वो उसके लिए दुख हो रहा है। लेकिन एक फेज़ है ये भी लाइफ का, इससे भी मूव ऑन करना पड़ेगा। अब पापा के पास हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो उसका खुशी हो रहा है। बस आप लोग सब इसी तरह दुआ करते रहिएगा उनके हेल्थ के लिए कि वो अच्छे से रहे। बस हमारा भी एक रिक्वेस्ट रहेगा, जैसे घर में होते हैं ना सर भाई, हम भी बराबर रहता है, कहीं झगड़ा ऊंचा नीचा होता है, तो कोशिश करिएगा कि उसको एक पल घर यहाँ तो दिन कट जाता, समझिए घर था यहाँ पे, ठीक है, ये 12 घंटा 8 घंटा यहाँ बीता देना, ये घर है। आप वहाँ जाएगा ना, बहुत सी चीज़ें होता है, उतार चढ़ाव, कभी ये कोशिश करिएगा कि पिता भी हैं आपका, उसको क्षण कभी तकलीफ ना हो। एक बेटी के लिए एक पिता के लिए होता है, जब रिटायरमेंट के बाद घर जाता है तो थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें होने लगता है, कोशिश करिएगा मैं उसका फल पाती नहीं। हम लोग इम्यूनिटी का कहीं है सर, और इस इम्यूनिटी से क्या होगा,
कमलेश सर का दिल भी बहुत मीठा रहेगा। कमली जैसी खूबी है, इतना खाया जो तबीयत खराब कर दी। आपको भी पता है। खूबी है, बहुत खूबी है। अभी नहीं, अभी तो कंट्रोल। हम तो उसका बस सब कुछ है। अच्छा परिवार है, अच्छा दामाद है, अच्छा वाइफ है, अच्छा घर है, अच्छा माँ है, अच्छा भाई है। और उसका कमजोरी दोनों है, सानिया और तानिया। नबील इधर देखो, हंसो ना बाजी। यहाँ पे रख दिए नहीं तो गाड़ी ही नहीं, गाड़ी आएगा रख दो। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सीधा आ गए सासू माँ के घर, क्योंकि सासू माँ के पास आना तो ज़रूरी ही था, तो उनका भी दुआ लेना है ना, तो इसीलिए फिर आ गए सासू माँ के पास। और पूरा ब्लॉग देखिए और एंजॉय कीजिए। हाँ हाँ शुरू हमारा तो खुशी हो जाए, नौकरी से निकली ना तो खुशी हो। आराम अब। आराम नहीं, मतलब टेंशन बहुत है। हार से पहना है। सासू माँ के पास आए तो रोना धोना शुरू कर दी थी और रो रही थी, उनको भी दुख हो रहा था शायद। और वो तो बेटा सबके लिए रोती ही रहती है, बेटा बेटी पोता पोती नाती नात का जितना है सबके लिए रोती ही रहती है, दुआ भी देती रहती है। और अगर किसी से मिलती भी है तो रोना शुरू कर देती है। बहुत इमोशनल है, जल्दी इमोशनल हो जाती है और बहुत ही प्यारी है, सबको दुआ देते रहती है, दिल से दुआ देती है और बहुत अच्छा लगता है। सासू माँ के पास आना तो ज़रूरी था, यहाँ पे उनका दुआ लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और माँ के पास तो जाना सबसे पहले ही ज़रूरी है, इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद सासू माँ के ही पास आए और उनका दुआ लेने के लिए। तो देखिए आके बैठे हैं तो रोना धोना शुरू कर दी, फिर बात की अच्छे से। सासू माँ से मिलके जब घर से अपने घर आए तो देखते हैं कि मेरे पापा और मेरे मझले वाले जीजा जी आए इस्लामपुर से, ये लोग भी कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए आए। ये लोग भी दोनों बुके दिए, मझले वाले जीजा जी और पापा। तो देखिए ये है मेरे मझले वाले जीजा जी, वो भी बुके दिए। और उसके बाद पापा भी आए तो पापा भी एक बुके दिए। और उसके बाद फिर मेरे बड़े वाले जीजा जी भी आए थे। और उसके बाद मेरे दो भांजी आई थी, वो लोग भी केक लेके आई थी अपने तरफ से। और यहाँ पे मेरी बड़ी वाली बेटी की तरफ से एक केक था और एक मेरे दोनों भांजी की तरफ से था। ये दोनों केक फिर कटिंग हुआ। तो पूरा ब्लॉग दिखिएगा, इस एंजॉय कीजिए। शीशा तुम्हारा नहीं तो खोल दिया, नहीं तो होता नहीं है, घूमता नहीं। खोल के क्या करना है? दूर से गिरी हुई है, केक वही गिरी है। एक तो तुम्हारा नाना को पहना ना, नाना को पहना, नाना को। सब बहुत सब तुम ही खाना। हाँ नाना को पहना हो, नाना का ही चलते आज। हाँ ठीक से ठीक। जाइए अभी और भी चले जाइए। हेलो बोलो जाइए। पहले ऊपर देखो, ऊपर देखो। नहीं बहुत ले हां उधर ही रह जाइए, ऊपर देखो, इधर देखो तो हाथ निकलेगा। नहीं इधर जलाना पड़ेगा। तो माचिस ला, माचिस का है, माचिस ताली कौन बजाएगा रे? ताली कौन बजाएगा? ताली नहीं बजाएगा। बहुत मार माचिस किधर है? माचिस माँ से सब नहीं खा सकते, चुपके से काट देगा वो। वो चीज ने काट दिया। देखो यहाँ यस कागज से हाँ कागज हम लेके आते हैं, तुम नहीं पाओगे तो हम लेके। मैं बंदूक लेके पता नहीं है कि नहीं, अगरबत्ती तो है, लेके आ रही है। आओ ये देखो आप लोग। जल्दी जल्दी आइए। वीडियो से ये आज मेरा बर्थडे है। आज पापा के नन्नन के काटेगा। नहीं चलेगा वो, नहीं चलेगा। हाँ तुम लोग हैप्पी Congratulations and celebration. Congratulations.
रोजा इसमें आगे है, वीडियो में बात कर दिया। पूरा सही नहीं है। हाँ, एकदम आगे चलिए। हो गया। देखो तो क्या हुआ सब। वाह, क्लैपिंग तो करो भाई कोई। नाना को खिलाइए। दीजिए ना, क्या होगा? थोड़ा ऐसे अरे उस पापा को खाइए, भाई लोग को इठो भी काटिया माँ। अब ये वाला काटिए, येलो वाला काटिए। इधर ले ली। नाना का इतनी सिखाए। नहीं, येलो वाला काटिए, येलो वाला। हाँ, येलो वाला काटिए आप। हाँ, येलो वाला काटिए। नहीं मतलब पास ये रोजा तो पूरा वीडियो वही तो हटोगी ना रे, वीडियो पूरा वीडियो खराब कर दी। फोटो लिए मामा का, सबके तो आगे आगे है। थाई। लीजिए इधर से। माँ फरीन, अरे हम भी खिलाएंगे मामा को। जो भिखारी है उसको अभी साफ करो। किया है। नाना का गिफ्ट सब क्या क्या गिफ्ट मिला देखो तो। ये अरे वाह, अरे वाह, ओपन कर रहा है तो। रुको, नाम देखो जरा। वो अलग अलग दिया है क्या? नहीं, नाम तो कोई नहीं लिखा है। ये है यूको बैंक की तरफ से। यूको बैंक की तरफ से। चलो शुरुआत इससे किया जाए। हाँ, शुरुआत करो उससे। अदलान, कैसे खोलेंगे? वाह, अच्छा दिया है। बैग है। कौन सा बैग है? ये तो तुम्हारा ही लायक बैग है। चलिए यार ब्रीफकेस खरीदना नहीं पड़ेगा। वाह, बहुत है। देखो फाड़ के फेंका फाड़। है सोमेंद्र बहादुर सिंह। क्या है वो? सेंट होगा। डिओड्रेंट दिया है ना। अच्छा, अल्लाह, आगे की तरफ से गिरोगे, गिर जाओगे बाबू। अजलान, ये लो नया गिफ्ट लो। तकलीफ क्या सैलरी का होता है क्या कि सैलरी तो आधा हो गया है? ना उसका नहीं, समय सुबह उठे तैयार हो गए और 10 बजे चल आदमी इंगेज रहता है। आपको ये कौन दिया है? नहीं, अल्लाह और मुंह में एक टॉयलेट में स्किन में प्रॉब्लम हो गया है। नहीं है। हाँ है तो। नदीम। ये नदीम कौन? इसमें यूको बैंक लिखा है। कपड़ा दिया है सर। लेकिन अब ये है कि आप थोड़ा मतलब अपने लिए टाइम निकाल सकते हैं। कहीं घूमने जाने का उनको शौक है। आप पापा नहीं, घूमने नहीं, घर में ही कुरान शरीफ पढ़िए। हाँ, वो सब पढ़ क्या दिया? तिलावत। एक नमाज पढ़िए, वो करिए। अल्लाह, ऊपर करो। पाक होना रे। हाँ भाई, हाँ, कुरान शरीफ दिया। वाह, कुरान छूना नहीं, छूना नहीं, बिना वजू का नहीं छूना चाहिए। बाजी। वहाँ तो दुकान सब में तो कुरान शरीफ सब रखा रहता है। अरे ये क्या है? उसका लिखा हुआ नहीं है। लेकिन लगता है कि ऑफिस वाला सब प्यार करता था आपका, मतलब मानता था वो।
माने या नहीं माने गिफ्ट तब भी देना। कपड़ा दिया है, ये आपको जय नमाज भी दिया। ये कपड़ा दिया है। पापा ये पता नहीं कौन जो दिया है। क्या दिया है? ये लिखा हुआ वो देखो ना। वो हो गया आपको तो डबल डबल। शर्ट पैंट अच्छा दिया है ये कलर सब। नन्ना को दे दो तो असलन। जा नाना को ले जाके दो, जा जा दो नाना को। कौन नाना को? वो बड़े नाना छोटे नाना, वो भी दो नाना को। ये इसमें देखो क्या है, वाह वेरी गुड। नहीं है ना क्या? तीन सेट कपड़ा इसमें, आपको तो कपड़ा खरीदना ही नहीं पड़ेगा, जितना सारा कपड़ा दिया है। लिखा हुआ है चॉकलेट बुरा दिया था जो। हाँ ये इसको तो दिया था, इसको हमने तो लिखा है। ये तो एक पानी कपड़ा दो। फौजी दुकान। ये आपका वॉल क्लॉक। वर्ल्ड क्लॉक कौन फौजी? कैसी दुकान से? अच्छा दिया है। कोई पानी पीछे वाला। देखा इधर से अच्छा दिया है। वो एसी में सोने वाला कंबल दिया, अच्छा है। खोलो नहीं। और भी है वो वो पानी पानी